राधे राधे प्रिय दर्शकों। हर किसी की यह चाहत होती है कि उनके घर में सुख शांति और धन संपत्ति का वास हो, लेकिन कई बार मेहनत करने के बावजूद आर्थिक तंगी और परेशानियां जीवन में बनी रहती हैं। इसके पीछे कई बार हमारी आदतें और रोजमर्रा के कार्य जिम्मेदार होते हैं। भारतीय परंपराओं और वास्तुशास्त्र में ऐसे कई नियम बताए गए हैं जिनका पालन न करने पर घर में गरीबी और नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता है। आइए उन 14 महत्वपूर्ण आदतों और कामों के बारे में विस्तार से जानते हैं जिनसे बचने पर आप अपने घर में सकारात्मकता और समृद्धि बनाए रख सकते हैं। पहली गलती है खड़े खड़े बाल बांधना। खड़े खड़े बाल बांधना या कंघी करना हमारी प्राचीन परंपराओं और वास्तुशास्त्र में नकारात्मक ऊर्जा के संचार का प्रतीक माना गया है। इसका अर्थ यह है कि इस प्रकार के क्रियाकलाप से हमारे आसपास की ऊर्जा प्रभावित होती है और इसका असर हमारे जीवन पर पड़ सकता है। वास्तु और आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर और मन दोनों ऊर्जा के प्रवाह से जुड़े होते हैं। जब हम खड़े होकर बिना ध्यान दिए बाल बांधते हैं या कंघी करते हैं तो इससे हमारी ऊर्जा अस्थिर हो जाती है। यह अस्थिरता धीरे धीरे हमारे मानसिक और आर्थिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। बैठकर और शांत मन से बाल बांधने या कंघी करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि यह हमें स्थिरता और ध्यान केंद्रित करने का अवसर देता। यह प्रक्रिया न केवल हमारी मानसिक स्थिति को संतुलित करती है बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखने में भी सहायक होती है। खड़े खड़े बाल बांधने या कंघी करने की प्रक्रिया को अशुभ माना गया है क्योंकि इससे घर में गरीबी और कष्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। यह प्रतीकात्मक रूप से संकेत करता है कि जब हम असावधान और अनियमित रहते हैं तो यह हमारी समृद्धि और खुशहाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसके अलावा ध्यानपूर्वक और बैठकर बाल संवारने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। जब हम बैठकर ऐसा करते हैं तो हमारा ध्यान कार्य पर केंद्रित रहता है जिससे हमारे मस्तिष्क को आराम मिलता है। इसके विपरीत खड़े खड़े बाल संवारने से तनाव और जल्दबाजी की भावना उत्पन्न हो सकती है। संक्षेप में, बाल बांधने या कंघी करने जैसी दैनिक क्रियाओं में भी संयम और ध्यान का महत्व है। यह छोटी सी आदत हमारे जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है। इसलिए हमें ऐसी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर रहे। दूसरी गलती है पानी की बर्बादी। पानी अनमोल है। यह न केवल हमारे जीवन का आधार है बल्कि हमारी समृद्धि और मानसिक शांति का प्रतीक भी है। इसका सही उपयोग और संरक्षण केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि हमारी व्यक्तिगत और आर्थिक समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। खुले नल से बहता पानी या खराब नलों को समय पर ठीक न करवाना हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यह केवल संसाधनों की बर्बादी नहीं है बल्कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह दोष भी उत्पन्न करता है जो घर में गरीबी और अशांति का कारण बन सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहता हुआ पानी अनियंत्रित धन और ऊर्जा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जब नल खराब हो और उसमें से लगातार पानी टपकता रहे तो इसका मतलब है कि घर की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट हो रही है। यह स्थिति आर्थिक समस्याओं, धन की कमी और मानसिक तनाव को जन्म दे सकती है। पानी का अनियंत्रित बहाव धन के व्यर्थ खर्च का संकेत देता है जो परिवार की वित्तीय स्थिरता को कमजोर कर सकता है। इसके अलावा पानी की बर्बादी एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या भी है। आधुनिक समय में पानी की कमी एक वैश्विक संकट बनती जा रही है। यदि हम इसे संजोने की आदत नहीं डालते तो यह न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। खुले नल से बहता पानी यह याद दिलाता है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रति कितने लापरवाह हैं। यह लापरवाही हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी समस्याएं खड़ी कर सकती है। खराब नलों को समय पर ठीक करवाने से हम न केवल पानी की बचत करते हैं बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को भी बनाए रखते हैं। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि यदि घर में किसी भी प्रकार की बर्बादी हो, चाहे वह पानी की हो या अन्य संसाधनों की, तो यह घर के सुख शांति और धन संपत्ति को प्रभावित करती है। मानसिक शांति पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। लगातार पानी टपकने की आवाज कई लोगों को बेचैन कर सकती है और उनकी एकाग्रता में बाधा डाल सकती है। यह मानसिक तनाव और अशांति का कारण बनता है। यदि घर के सदस्यों का मन अशांत रहेगा तो यह उनके संबंधों और कार्यक्षमता पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है।
इसके समाधान के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में पानी का सम्मान और सही उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। खराब नलों को तुरंत ठीक करवाएं और पानी के उपयोग में सतर्क रहें। यह न केवल आपके घर में वास्तु दोष को समाप्त करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी आपका योगदान होगा। पानी के महत्व को समझकर और इसे सहेजकर हम न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं, बल्कि मानसिक शांति और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं। पानी की हर बूंद अनमोल है और इसे व्यर्थ जाने देना हमारे जीवन में असंतुलन और कष्ट ला सकता है। अतः पानी को बचाना और उसका सम्मान करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। तीसरी गलती है बाथरूम में खाली बाल्टी रखना। बाथरूम में खाली बाल्टी रखना एक ऐसी आदत है जिसे वास्तुशास्त्र और सकारात्मक ऊर्जा के दृष्टिकोण से अशुभ माना गया है। यह केवल एक छोटी सी चीज लग सकती है, लेकिन इसके पीछे गहरे प्रतीकात्मक और ऊर्जा से जुड़े कारण हैं। वास्तुशास्त्र में घर के प्रत्येक कोने और वस्तु का एक विशेष महत्व होता है और बाथरूम की ऊर्जा को संतुलित रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। खाली बाल्टी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसे घर में गरीबी, धन की कमी और नकारात्मक परिस्थितियों का प्रतीक माना जाता है। बाल्टी जल को संग्रह करने का प्रतीक है और पानी धन और समृद्धि का प्रतीक है। जब बाल्टी खाली होती है तो यह संकेत देती है कि घर के सदस्य धन, मानसिक शांति और ऊर्जा की कमी का सामना कर सकते हैं। यह प्रतीकात्मक रूप से यह भी दर्शाता है कि घर में संसाधनों का प्रवाह रुक गया है, जिससे समृद्धि और खुशहाली बाधित होती है। खाली बाल्टी घर में धन के अभाव का प्रतीक मानी जाती है। यह संकेत करती है कि आर्थिक प्रवाह बाधित हो रहा है और घर में अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार खाली बर्तन या बाल्टी नकारात्मक ऊर्जा को खींचते हैं। यह ऊर्जा घर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकती है, जिससे घर का समग्र वातावरण प्रभावित होता है। खाली बाल्टी एक प्रकार की शून्यता का प्रतीक है। इसका प्रभाव घर के सदस्यों के मनोबल और मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है, जिससे वे अक्सर तनाव और बेचैनी का अनुभव कर सकते हैं। खाली बाल्टी यह भी दर्शाती है कि घर के लोग पानी जैसे महत्वपूर्ण संसाधन के प्रति लापरवाह हैं। यह संकेत देता है कि घर में जल प्रबंधन सही तरीके से नहीं हो रहा है, जो आगे चलकर समस्याएं खड़ी कर सकता है। वास्तुशास्त्र में यह कहा गया है कि बाथरूम में रखी बाल्टी को हमेशा पानी से भरा रखना चाहिए। भरी हुई बाल्टी धन, समृद्धि और ऊर्जा के सतत प्रवाह का प्रतीक। यदि आप बाल्टी को पानी से भरकर नहीं रख सकते तो इसे खाली छोड़ने के बजाय उल्टा कर दें। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और सकारात्मकता बनाए रखने में मदद करता है। बाथरूम का स्वच्छ और व्यवस्थित रहना भी बहुत महत्वपूर्ण है। गंदगी और अस्त व्यस्तता नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। छोटी छोटी आदतें जैसे बाल्टी को खाली न रखना या बाथरूम को साफ रखना जीवन में बड़ी सकारात्मकता ला सकती है। बाथरूम में खाली बाल्टी रखना सिर्फ एक साधारण गलती नहीं है, बल्कि यह आपके घर की ऊर्जा और वास्तु दोषों को भी प्रभावित कर सकता है। इसे पानी से भरकर रखने या उल्टा करके सकारात्मकता बनाए रखना न केवल आर्थिक और मानसिक शांति सुनिश्चित करता है, बल्कि घर के वातावरण को भी ऊर्जावान और सुखद बनाता है। इसलिए इस छोटे से बदलाव को अपनाकर आप अपने जीवन में बड़ा सुधार ला सकते हैं। चौथी गलती है मुख्य द्वार पर अंधेरा रखना। घर के मुख्य द्वार का हमारे जीवन और समृद्धि पर गहरा प्रभाव होता है। वास्तु और फेंग शुई जैसे सिद्धांतों में मुख्य द्वार को घर का मुख्य चेहरा माना गया है, जो न केवल हमारे घर की ऊर्जा को प्रभावित करता है, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों की मानसिकता और आर्थिक स्थिति पर भी असर डालता है। मुख्य द्वार पर रोशनी की कमी को अक्सर नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह न केवल घर के माहौल को उदासीन और निरुत्साहित करता है, बल्कि बाहरी ऊर्जा को घर के अंदर प्रवेश करने में भी बाधा उत्पन्न करता है। यदि मुख्य द्वार पर पर्याप्त रोशनी नहीं है तो यह वहां अंधकार और अशुभ शक्तियों को आकर्षित कर सकता है, जिससे घर में गरीबी, आर्थिक संकट और मानसिक अशांति का वातावरण बन सकता है। इसके अलावा अंधेरा द्वार सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है, क्योंकि यह अनजान और अवांछित गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा और प्रकाशित रखना एक शुभ संकेत होता है। रोशनी केवल घर की शोभा नहीं बढ़ाती, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा और प्रचुरता का प्रवेश द्वार भी बनती है। जब मुख्य द्वार पर पर्याप्त प्रकाश होता है तो यह भगवान लक्ष्मी और सकारात्मक ऊर्जाओं का स्वागत करता है। इसके साथ ही साफ सुथरा दरवाजा,
कि घर के लोग व्यवस्थित और संतुलित जीवन शैली का पालन करते हैं। यह आने वाले मेहमानों और पड़ोसियों पर भी एक सकारात्मक प्रभाव डालता है, जो सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मुख्य द्वार पर रोशनी और स्वच्छता बनाए रखने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि मुख्य द्वार के पास एक उपयुक्त और सुंदर लाइटिंग सिस्टम हो। आजकल सोलर लाइट्स, सेंसर लाइट्स और आकर्षक दियों का उपयोग मुख्य द्वार को सजाने और प्रकाशित करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा नियमित रूप से दरवाजे की सफाई करना आवश्यक है। धूल मिट्टी और जाले हटाकर मुख्य द्वार को चमकदार बनाए रखें। धार्मिक दृष्टि से भी मुख्य द्वार को साफ और प्रकाशित रखना शुभ माना गया है। त्योहारों के दौरान दरवाजे पर रंगोली बनाना, तोरण लगाना और दिए जलाना एक पुरानी परंपरा है। यह परंपराएं केवल सजावट के लिए नहीं होती, बल्कि इनके पीछे एक आध्यात्मिक उद्देश्य होता है, जिससे घर में धन, समृद्धि और शांति का वास हो सके। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि घर के मुख्य द्वार का सही उपयोग एक सशक्त और सकारात्मक जीवन की नींव रख सकता है। इसका सीधा संबंध हमारे मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक संबंधों से होता है। इसलिए मुख्य द्वार को कभी भी नजरअंदाज न करें। उसे साफ, सजीव और प्रकाशित रखें, ताकि आपका घर सकारात्मकता और समृद्धि का केंद्र बन सके। पांचवी गलती है उल्टा सोना। सोने का सही तरीका न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक शांति, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि पर भी गहरा प्रभाव डालता है। प्राचीन मान्यताओं और आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार सोने की गलत आदतें व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक संकट पैदा हो सकते हैं। खासकर उल्टा सोना, यानी पेट के बल सोना या सोने की अनुचित दिशा में सोना, स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों के लिए हानिकारक माना जाता है। पेट के बल सोने से शारीरिक स्वास्थ्य पर कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। यह शरीर के आंतरिक अंगों, विशेषकर फेफड़ों और पेट पर अनावश्यक दबाव डालता है। इससे पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा गर्दन और रीढ़ की हड्डी की स्थिति भी असामान्य हो जाती है, जिससे दर्द और अकड़न की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लंबे समय तक उल्टा सोने की आदत तनाव, थकान और अनिद्रा जैसी समस्याओं को जन्म देती है, जो जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। उल्टा सोना मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को भी बाधित कर सकता है, जिससे मानसिक अस्थिरता और एकाग्रता की कमी हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने से निर्णय लेने की क्षमता पर असर पड़ता है, जो व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। वास्तुशास्त्र और फेंग शुई जैसे प्राचीन सिद्धांतों में सोने की दिशा और स्थिति को घर की ऊर्जा के संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। उल्टा सोने या गलत दिशा में सोने से नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, जो समृद्धि और सफलता में बाधा उत्पन्न कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति का सिर दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर है और वह उल्टा सोता है, तो घर में आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती है। इसके अलावा उल्टा सोने से व्यक्ति की जीवन शक्ति कमजोर हो सकती है, जिससे कार्यक्षमता और आत्मविश्वास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर हानिकारक है, बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को भी अस्थिर कर सकता है। स्वस्थ और समृद्ध जीवन के लिए सोने का सही तरीका अपनाना बेहद आवश्यक है। सोते समय सिर को दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर रखना सबसे शुभ माना जाता है। यह दिशा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुरूप है, जिससे शरीर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और मस्तिष्क शांत रहता है। पीठ के बल सोना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है और शरीर के आंतरिक अंगों पर कोई दबाव नहीं पड़ता। उल्टा सोने की आदत को सुधारना आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि आपके घर में गरीबी और नकारात्मकता भी ला सकती है। सही दिशा और स्थिति में सोने से न केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि आपके घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बना रहेगा। इसलिए सोने के सही तरीके का पालन करें और अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बना। छठी गलती है पीने का पानी खुला छोड़ना। रात के समय पानी को ढककर रखें। खुला पानी नकारात्मकता को आकर्षित कर सकता है, जिससे आपके घर में गरीबी आती है। इस वाक्य का गहरा अर्थ और संदर्भ भारतीय संस्कृति में छिपा हुआ है, जिसमें घर के वातावरण को स्वच्छ और सकारात्मक बनाए रखने के लिए कई उपाय बताए गए हैं।
वास्तुशास्त्र और विभिन्न प्राचीन भारतीय परंपराओं के अनुसार घर के अंदर किसी भी तरह की नकारात्मकता और अशांति को प्रवेश करने से रोकने के लिए विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। पानी का महत्व इन परंपराओं में काफी गहरा है, क्योंकि यह जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके साथ जुड़ी मान्यताएं भी बहुत महत्व रखती है। पानी को खुला छोड़ने से उस पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ सकता है, जिससे घर में सुख समृद्धि की कमी हो सकती है। यहाँ पर विचार करने योग्य बात यह है कि रात के समय पानी खुला छोड़ने से ये चंद्रमा की किरणों से प्रभावित हो सकता है। चंद्रमा की रोशनी को भी कई बार नकारात्मक माना गया है। खासकर यदि पानी उसके संपर्क में आता है तो यह नकारात्मक प्रभाव को और बढ़ा सकता है। इसलिए यह माना जाता है कि पानी को रात के समय ढक कर रखना चाहिए, ताकि यह नकारात्मक ऊर्जा से बच सके और घर में सकारात्मकता का संचार हो सके। पानी को ढकने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है, बल्कि यह घर में खुशहाली और समृद्धि की ओर भी मार्ग प्रशस्त करता है। वैदिक शास्त्रों और वास्तुशास्त्र में यह कहा गया है कि पानी की शुद्धता और उसकी संरक्षा से घर के मालिक को लाभ मिलता है और घर में संपत्ति का वास होता है। यदि हम इसे आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो रात के समय पानी के खुले होने से उसमें धूल, कीटाणु और अन्य प्रदूषक तत्व प्रवेश कर सकते हैं, जिससे वह पानी अव्यवस्थित और अस्वच्छ हो जाता है। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो सीधे तौर पर घर की सुख शांति और समृद्धि पर असर डाल सकती है। इसके विपरीत जब हम पानी को ढककर रखते हैं तो यह न केवल स्वच्छ रहता है, बल्कि यह हमें मानसिक शांति और शुद्धता का एहसास भी कराता है। वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि जल के तत्व का प्रभाव घर के वातावरण पर काफी गहरा पड़ता है। यदि पानी को सही तरीके से संरक्षित किया जाए और ध्यानपूर्वक उपयोग किया जाए तो यह समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक बन सकता है। अतः रात के समय पानी को ढककर रखने का यह उपाय न केवल एक धार्मिक मान्यता है, बल्कि यह एक व्यावहारिक उपाय भी है जो हमें अपने घर के वातावरण को सकारात्मक बनाने में मदद करता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना कि रात के समय पानी खुले न रहे एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है और घर में समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। 7वीं गलती है मकड़ी के जाले साफ न करना। घर में मकड़ी के जाले रखना उजाड़ और गरीबी का प्रतीक माना गया है, जिससे आपके घर में गरीबी आती है। मकड़ी के जाले को केवल एक स्वच्छता संबंधी मुद्दा नहीं, बल्कि यह घर के वातावरण और उसकी समृद्धि से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के भीतर किसी भी प्रकार की गंदगी और अव्यवस्था को सकारात्मक ऊर्जा की कमी का कारण माना जाता है। मकड़ी के जाले एक प्रकार की अव्यवस्था और नकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं। जब किसी घर में मकड़ी के जाले होते हैं तो यह एक संकेत होता है कि घर में कोई स्थिरता नहीं है और नकारात्मक ऊर्जा घर के वातावरण में समाहित हो सकती है। यह नकारात्मकता न केवल मानसिक शांति को प्रभावित करती है, बल्कि घर के भौतिक और आर्थिक कल्याण पर भी प्रतिकूल असर डाल सकती है। मकड़ी के जाले को वास्तुशास्त्र में आमतौर पर एक नकारात्मक संकेत माना जाता है। मकड़ी अपने जाले से घर के किसी हिस्से को चिपकाकर उसे अपनी कड़ी मेहनत से बना देती है, लेकिन यह जाला अक्सर एक स्थिरता और अव्यवस्था का प्रतीक बन जाता है। जब हम घर में मकड़ी के जाले देखते हैं तो यह उस स्थान की सफाई और प्रबंध की कमी का संकेत हो सकता है। इसके अलावा यह आर्थिक तंगी, अस्थिरता और अज्ञात बाधाओं का भी संकेत है, जो घर में समृद्धि और खुशहाली को प्रभावित कर सकती हैं। इसके विपरीत यदि मकड़ी के जाले को समय समय पर साफ किया जाता है तो यह न केवल घर को स्वच्छ बनाता है, बल्कि घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। वास्तुशास्त्र में यह कहा गया है कि घर को हमेशा स्वच्छ और व्यवस्थित रखना चाहिए, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है और जीवन में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। मकड़ी के जाले को तुरंत साफ करने से घर में नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है और यह घर के वातावरण को एक नया और ताजगी से भरा रूप देता है। प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी मकड़ी के जाले को साफ करना आवश्यक है। मकड़ी के जाले गंदगी, धूल और कीटाणुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इन जालों के माध्यम से घर में बैक्टीरिया और वायरस का संचरण भी हो सकता है, जिससे परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इस कारण से इन्हें नियमित रूप से साफ करना आवश्यक है, ताकि घर में न केवल नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो,
बल्कि यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखे। इस प्रकार मकड़ी के जालों को तुरंत साफ करने से न केवल घर की साफ सफाई बनी रहती है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। यह हमें बताता है कि समृद्धि और सफलता के लिए घर का वातावरण स्वच्छ और सकारात्मक होना चाहिए, और इसके लिए हमें हमेशा छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। 8वीं गलती है दरवाजे के पास सोना। दरवाजे के पास सोने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है। यह स्वास्थ्य और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और इससे आपके घर में गरीबी आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में प्रत्येक स्थान का अपना विशेष महत्व होता है और उसका प्रभाव हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है। इस संदर्भ में दरवाजे के पास सोने को एक नकारात्मक प्रभाव के रूप में देखा जाता है, जो ऊर्जा के संतुलन को बिगाड़ सकता है। वास्तुशास्त्र में ऊर्जा के प्रवाह को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। घर का मुख्य द्वार, जिसे मुख्य द्वार कहा जाता है, ऊर्जा के प्रवेश का प्रमुख स्थान है। यह वह स्थान है जहां से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। दरवाजे के पास सोने से यह ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति की ऊर्जा खुद भी दरवाजे के पास रहने से प्रभावित होती है। दरवाजे के पास सोने पर व्यक्ति का शरीर ऊर्जा के प्रवाह में हस्तक्षेप करता है, जिससे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। यह नकारात्मक ऊर्जा घर के भीतर स्वास्थ्य, समृद्धि और मानसिक शांति पर प्रतिकूल असर डालती है। स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दरवाजे के पास सोने से व्यक्ति की नींद पर असर पड़ सकता है, क्योंकि मुख्य द्वार से आने वाली बाहरी आवाजें और हलचल शांति को बाधित कर सकती हैं। सही और गहरी नींद के लिए जरूरी है कि हम शांति और सुकून से भरे माहौल में सोएं। यदि दरवाजे के पास सोने से कोई व्यक्ति अपने सोने के स्थान पर बाहरी घटनाओं या आवाजों के प्रति जागरूक रहता है, तो यह उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इससे तनाव, थकान और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा समृद्धि पर इसका प्रभाव भी काफी गहरा हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह समृद्धि और खुशहाली लाता है। जब व्यक्ति दरवाजे के पास सोता है तो न केवल उसकी व्यक्तिगत ऊर्जा प्रभावित होती है, बल्कि घर के भीतर ऊर्जा का संतुलन भी बिगड़ता है। ऊर्जा के इस असंतुलन से घर में आर्थिक तंगी और मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। यह आर्थिक समस्याओं को बढ़ावा दे सकता है, जिससे घर में समृद्धि की कमी हो सकती है। वास्तुशास्त्र में यह सलाह दी जाती है कि सोने का स्थान घर के भीतर सबसे शांत और सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए, जहां ऊर्जा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के हो सके। यदि दरवाजे के पास सोने से बचा जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, जिससे न केवल व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर रहता है, बल्कि घर में समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। इस प्रकार दरवाजे के पास सोने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, जो स्वास्थ्य, समृद्धि और मानसिक शांति पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। यह सब मिलकर घर में गरीबी और समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने सोने के स्थान को सही ढंग से चुनें, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे और हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली का अनुभव कर सके। 9वीं गलती है लहसुन और प्याज के छिलके जलाना। प्याज और लहसुन के छिलकों को जलाना भारतीय संस्कृति और परंपरा में एक विशेष स्थान रखता है और इसे लेकर अनेक विश्वास और मान्यताएं प्रचलित हैं। इन मान्यताओं के अनुसार जब प्याज और लहसुन के छिलकों को जलाया जाता है तो इसका प्रतिकूल असर घर की आर्थिक और मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। यह माना जाता है कि ऐसे कार्य से घर में बरकत का नुकसान होता है और घर के सदस्य गरीबी और कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। प्याज और लहसुन का इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन इनकी बाहरी परतें, जिन्हें छिलके कहा जाता है, घर की ऊर्जा को प्रभावित करने वाली मानी जाती है। भारतीय वास्तुशास्त्र और कुछ धार्मिक मान्यताएं यह मानती हैं कि जब इन छिलकों को जलाया जाता है तो वे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो घर के वातावरण को नष्ट कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति घर में आर्थिक समस्याएं, मानसिक तनाव और अन्य दुखों का कारण बन सकती है। इन मान्यताओं के अनुसार जब प्याज और लहसुन के छिलकों को जलाया जाता है तो यह किसी न किसी रूप में घर के आंतरिक ऊर्जा संतुलन को प्रभावित करता है। यह माना जाता है कि अन्न की बरकत, जो घर में समृद्धि और खुशहाली लाती है,
जलाने के कारण समाप्त हो जाती है। इसके कारण घर में आर्थिक तंगी, बेरोजगारी या अन्य तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस विश्वास को ध्यान में रखते हुए यह सलाह दी जाती है कि इन छिलकों को जलाने के बजाय उन्हें कूड़ेदान में डालना चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहे। वास्तुशास्त्र और कई धार्मिक मान्यताओं में यह बात कही गई है कि घर में जितनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा होगी, उतना ही घर में समृद्धि और सुख शांति का वातावरण रहेगा। इसके लिए आचार व्यवहार, दैनिक आदतें और घर की सफाई का भी महत्व है। घर में नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए यह कहा जाता है कि हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को दूर रखना चाहिए। प्याज और लहसुन के छिलकों को जलाने से संबंधित मान्यता को प्राचीन समय से ही अनुसरण किया जाता रहा है। हालांकि यह पूरी तरह से व्यक्तिगत विश्वास और परंपरा पर आधारित है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई कठिनाई हो तो यह मान्यता उन्हें एक दिशा देने का कार्य कर सकती है। इसके अलावा यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इन मान्यताओं का पालन करना एक सांस्कृतिक आदत है जो जीवन में मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली और समृद्धि बनी रहे तो प्याज और लहसुन के छिलकों को जलाने से बचें और उन्हें कूड़ेदान में डालें। यह छोटी सी आदत आपके घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने में सहायक हो सकती है, जिससे आपके जीवन में आर्थिक और मानसिक शांति का संचार हो। 10वीं गलती है मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाना। मोमबत्ती या चिराग को फूंक मारकर बुझाना भारतीय संस्कृति और परंपरा में एक महत्वपूर्ण विश्वास से जुड़ा हुआ है। यह माना जाता है कि मोमबत्ती या दीपक को फूंक मारकर बुझाना अशुभ होता है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो आर्थिक तंगी और कठिनाइयों को जन्म दे सकता है। यह विश्वास विशेष रूप से घर में बरकत और समृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि दीपक या मोमबत्ती का उपयोग पारंपरिक रूप से सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दीपक या मोमबत्ती को जलाना एक शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि यह प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक होता है। भारत में दीपक का प्रज्वलन धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ और अन्य शुभ अवसरों पर विशेष रूप से किया जाता है, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। लेकिन जब इसे फूंक मारकर बुझाया जाता है तो इसे नकारात्मक रूप से देखा जाता है। इस विश्वास के अनुसार जब दीपक या मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाया जाता है तो यह उस ऊर्जा के स्रोत को समाप्त कर देता है जो घर में आशीर्वाद और समृद्धि लेकर आती है। इसके पीछे का कारण यह माना जाता है कि फूंक मारकर दीपक बुझाने से जैसे हवा से अग्नि की लौ बुझ जाती है, वैसे ही घर में समृद्धि और खुशहाली की लौ भी बुझ जाती है। यह माना जाता है कि इस कार्य से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, जो जीवन में आर्थिक कठिनाइयां, मानसिक तनाव और अन्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। विशेष रूप से अगर किसी घर में लंबे समय से आर्थिक परेशानियां चल रही हों तो इस विश्वास को लागू करने से घर में समृद्धि लौटने की उम्मीद जताई जाती है। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि मोमबत्ती या दीपक को फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए, बल्कि इसे हाथों से या किसी अन्य साधन जैसे दिया बुझाने वाले चम्मच, किसी लकड़ी की छड़ी या कपड़े से बुझाना चाहिए। यह तरीका न केवल पारंपरिक दृष्टिकोण से शुभ माना जाता है, बल्कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को दूर रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इस तरह से दीपक बुझाने से घर में परिवार के सदस्य सुखी रहते हैं और उनका जीवन समृद्ध और शांतिपूर्ण रहता है। इस विश्वास के साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि मोमबत्तियां या दीपक हमेशा स्वच्छ और सुरक्षित स्थानों पर जलाए जाए। जलते हुए दीपक की लौ को किसी भी बाहरी कारक से बुझने से बचाने के लिए घर में स्वच्छता और ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। जब यह प्रक्रिया सही तरीके से की जाती है तो यह न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, बल्कि घर के माहौल को भी शांति और संतुलन प्रदान करती है। इस प्रकार मोमबत्ती या चिराग को फूंक मारकर बुझाना न केवल एक पुरानी मान्यता है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है जिसे घर में समृद्धि और खुशी बनाए रखने के लिए अनुसरण किया जाता है। 11वीं गलती है कसमें खाना। कसमें खाना यानी किसी बात को सत्य या सच्चाई साबित करने के लिए शपथ लेना भारतीय समाज में एक सामान्य प्रचलन है। हालांकि जब यह आदत अनावश्यक रूप से या बार बार की जाती है
तो इसे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालने वाला माना जाता है। अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार अनावश्यक रूप से कस्में खाने से जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह आदत न केवल मानसिक रूप से व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, बल्कि यह जीवन के मार्ग में कठिनाइयां और विघ्न भी डाल सकती है। इसलिए इसे त्यागने की सलाह दी जाती है। शपथ लेना या कस्में खाना अक्सर तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी बात को साबित करने के लिए अत्यधिक विश्वास जताना चाहता है। यह आदत विशेष रूप से उन परिस्थितियों में देखने को मिलती है जब व्यक्ति अपनी बात को साबित करने के लिए किसी उच्च शक्ति या अपने धर्म को बीच में लाता है। हालांकि यदि इसे बार बार किया जाए तो इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है। यह माना जाता है कि जब व्यक्ति अनावश्यक रूप से कस्में खाता है तो वह अपनी आत्मा और कर्मों के प्रति अविश्वास प्रकट कर रहा होता है और इससे उसे जीवन में कठिनाइयां या विघ्नों का सामना करना पड़ सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कस्में खाना व्यक्ति के आत्मविश्वास और आंतरिक संतुलन को प्रभावित करता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार कस्में खाता है तो यह उसकी मानसिक स्थिति को कमजोर कर सकता है, क्योंकि इसे एक प्रकार का संकोच या आत्मविश्वास की कमी माना जाता है। व्यक्ति अपनी बातों को सही साबित करने के लिए बार बार शपथ लेने की बजाय उसे अपने कार्यों और शब्दों के माध्यम से यह सिद्ध करना चाहिए। यह न केवल उसकी इमेज को सुधारता है, बल्कि यह दूसरों के प्रति विश्वास भी पैदा करता है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो अधिक कस्में खाना अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे एक पाप के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह विश्वास किया जाता है कि जो व्यक्ति असत्य बोलता है या अनावश्यक शपथ लेता है वह अपने धर्म और कर्मों से भटकता है। इसके अलावा इस आदत से व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन प्रभावित हो सकता है और वह जीवन की सच्चाई से दूर हो सकता है। यही कारण है कि धार्मिक उपदेशों में यह सलाह दी जाती है कि व्यक्ति को अपनी सच्चाई और ईमानदारी को प्रमाणित करने के लिए किसी शपथ या कस्में का सहारा नहीं लेना चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण से भी अनावश्यक कस्में खाने से रिश्तों में अविश्वास पैदा हो सकता है। जब एक व्यक्ति बार बार कस्में खाता है तो यह उसके प्रति दूसरों के विश्वास को कमजोर कर सकता है। लोग यह सोचने लगते हैं कि वह व्यक्ति सत्य बोलने की बजाय अपनी बातों को साबित करने के लिए किसी बाहरी प्रमाण का सहारा लेता है। इससे रिश्तों में दरारें पड़ सकती हैं और सामाजिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी शब्दों और कार्यों में सत्यता और विश्वास रखे। अनावश्यक कस्में खाने की बजाय उसे अपनी बातें दृढ़ता से बिना किसी बाहरी प्रमाण के साबित करने की कला सीखनी चाहिए। यह न केवल मानसिक शांति और आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि जीवन में आने वाली बाधाओं और विघ्नों से भी बचाता है। इसके अलावा जब व्यक्ति अपने कर्मों और शब्दों के प्रति ईमानदार होता है तो उसे जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि वह अपने आंतरिक सत्य और शक्तियों से जुड़ा रहता है। 12वीं गलती है उल्टी चप्पल को सीधा न करना। भारतीय संस्कृति और परंपरा में विभिन्न वस्तुओं और स्थितियों को शुभ और अशुभ से जोड़ा जाता है और इनका जीवन पर प्रभाव माना जाता है। इन्हीं में से एक है उल्टी चप्पल या जूते का पहनना या रखना। यह विश्वास किया जाता है कि यदि चप्पल उल्टी हो जाती है या गलती से उल्टी दिशा में रखी जाए तो यह अशुभता का संकेत देती है और इससे जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में यह जरूरी होता है कि उसे तुरंत सीधा किया जाए ताकि घर या व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, सुख और शांति बनी रहे। उल्टी चप्पल को अशुभता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह दिशा और संतुलन के विषय से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में दिशा और स्थान का विशेष महत्व है और यह माना जाता है कि किसी भी वस्तु का सही दिशा में होना शुभ फल लाता है, जबकि उल्टी दिशा में होने से नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। यदि चप्पल उल्टी रखी जाती है तो यह संकेत होता है कि घर या व्यक्ति के जीवन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है और समृद्धि और खुशहाली की जगह समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उल्टी चप्पल का सीधा करना केवल एक भौतिक कार्य नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे सीधा करने से यह माना जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में ले जा रहा है और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या विघ्न को दूर कर रहा है। यह कार्य उस व्यक्ति के मानसिक स्थिति को भी संतुलित करता है और उसे सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ता है। यह भी माना जाता है कि अगर किसी स्थान पर चप्पल उल्टी पड़ी हो और उसे सीधा किया जाए तो उस स्थान से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाता है
और वहां सकारात्मकता का संचार होता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि घर में चप्पल की दिशा का विशेष ध्यान रखा जाता है। चप्पल या जूते को घर में सही दिशा में रखना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की अशुभता या नकारात्मकता का प्रभाव घर के वातावरण पर न पड़े। जब कोई व्यक्ति घर में प्रवेश करता है तो यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वह चप्पल सही दिशा में रखे, क्योंकि इससे घर में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। उल्टी चप्पल को ठीक से रखना या उसे पलट कर रखना एक साधारण परंतु महत्वपूर्ण कार्य है जो घर के माहौल को सकारात्मक बनाए रखने में मदद करता है। इस विश्वास के अलावा उल्टी चप्पल के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह व्यक्ति के जीवन में अव्यवस्था या भ्रम को संकेत करती है। इसका सीधा होना इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति अपने जीवन में सही रास्ते पर चलने लगा है और उसकी दिशा और कार्यों में एक स्पष्टता और संतुलन आ गया है। यह कार्य न केवल व्यक्ति की आंतरिक शांति को बढ़ाता है, बल्कि इससे उसकी बाहरी दुनिया में भी सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। समग्र रूप से उल्टी चप्पल का सीधा करना एक साधारण कार्य होने के बावजूद यह महत्वपूर्ण माना जाता है। यह न केवल घर के वातावरण में सकारात्मकता का संचार करता है, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को भी बढ़ाता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि किसी भी स्थिति में चप्पल उल्टी न पड़ी हो, और यदि ऐसा हो तो उसे तुरंत ठीक कर लिया जाए ताकि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। 13वीं गलती है घर में चमगादड़ का प्रवेश। चमगादड़ एक ऐसा जीव है जो अपनी अजीबोगरीब प्रकृति और जीवन शैली के कारण प्राचीन भारतीय परंपराओं में खास महत्व रखता है। भारतीय वास्तुशास्त्र और संस्कृति में चमगादड़ का घर में प्रवेश करना अशुभ और वास्तु दोष का प्रतीक माना जाता है। यह विश्वास है कि जब चमगादड़ घर में घुसते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं का संकेत होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता, मानसिक तनाव और समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। इसलिए इसे रोकने के उपायों को अपनाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। चमगादड़ के घर में प्रवेश करने का संकेत एक गहरी मान्यता से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे यह माना जाता है कि चमगादड़ रात के समय सक्रिय होते हैं और अंधेरे में उड़ते हैं, जो इसे अंधकार और नकारात्मकता से जोड़ते हैं। इसकी जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए यह विश्वास किया जाता है कि जब यह घर में प्रवेश करता है तो यह घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता और अशुभता को लेकर आता है। इसके अलावा चमगादड़ के शारीरिक रूप को भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा जीव है जो जमीन से अधिक हवा में उड़ता है और किसी विशेष दिशा में नहीं चलता, बल्कि निरंतर बदलते हुए रास्तों पर उड़ता रहता है। इसे इस कारण से भी एक अशुभ संकेत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसका घेरा कभी स्थिर नहीं होता और यह जीवन की स्थिरता और संतुलन की कमी का प्रतीक माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब चमगादड़ घर में प्रवेश करते हैं तो यह घर के वास्तु में दोष उत्पन्न कर सकते हैं। यह दोष घर के वातावरण को नकारात्मक और असंतुलित कर सकता है, जिससे घर के सदस्यों को मानसिक परेशानियां, स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यह जीवन में स्थिरता की कमी और घबराहट का कारण भी बन सकता है। यही कारण है कि जब किसी घर में चमगादड़ का प्रवेश होता है तो इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। चमगादड़ के घर में प्रवेश को रोकने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि घर के खिड़कियों और दरवाजों को अच्छी तरह से बंद रखा जाए, खासकर रात के समय। चूंकि चमगादड़ रात्रि में सक्रिय होते हैं, इसलिए घर के बाहर अंधेरे स्थानों को साफ सुथरा और बंद रखा जाए ताकि यह आकर्षित न हो। इसके अलावा घर के प्रवेश मार्गों पर नीम की पत्तियां या लहसुन लटका सकते हैं, क्योंकि यह सामग्री चमगादड़ को दूर रखने में सहायक मानी जाती है। दूसरा उपाय यह है कि घर की छत और दीवारों की मरम्मत करवाई जाए। यदि घर की छत में कोई दरारें या छेद हों तो यह चमगादड़ के प्रवेश का कारण बन सकता है। इन छेदों को ठीक करवा लेना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि घर में कोई भी खुली जगह न हो जिससे चमगादड़ प्रवेश कर सके। इसके अलावा रात के समय प्रकाश का उचित उपयोग करें, क्योंकि चमगादड़ अंधेरे से डरते हैं और प्रकाश में रहना पसंद करते हैं। तीसरा उपाय यह है कि घर के आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखा जाए और अधिक शोर न होने दिया जाए। चमगादड़ के लिए एक शांत, अंधेरे और सुरक्षित स्थान आकर्षक होता है। इसलिए शोरगुल और अव्यवस्था से बचने के लिए घर को नियमित रूप से साफ करना चाहिए और पर्यावरण को सुव्यवस्थित रखना चाहिए।
अंततः यह मान्यता है कि चमगादड़ का घर में प्रवेश वास्तु दोष और नकारात्मकता को संकेत करता है, लेकिन यदि उचित उपाय किए जाएं, तो इस प्रकार की अशुभ घटनाओं को रोका जा सकता है। ये उपाय न केवल घर को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि घर के वातावरण को भी सकारात्मक बनाए रखते हैं, जिससे घर के सदस्यों को शांति, समृद्धि और खुशहाली मिलती। 14वीं गलती है बच्चों को कोसना। बच्चों को बार बार डांटना और कोसना भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मान्यताओं में एक अत्यंत नकारात्मक अभ्यास माना जाता है। यह माना जाता है कि जब बच्चों को बार बार डांटा जाता है या उन्हें अपमानित किया जाता है, तो इससे न केवल उनका मानसिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है, बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार भी बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप घर में गरीबी, मानसिक तनाव और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार की नकारात्मकता घर के वातावरण को अशांत और नीरस बना देती है, जो परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को भी प्रभावित करती है। पहले यह समझना आवश्यक है कि बच्चों का मानसिक और भावनात्मक विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है जब उन्हें निरंतर डांटा जाता है। बचपन के दौरान बच्चे आत्मविश्वास, प्रेम और समर्थन की उम्मीद रखते हैं। जब वे बार बार डांटे जाते हैं या कोसे जाते हैं, तो यह उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है और वे आत्मविश्वास खोने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनका मानसिक विकास रुक सकता है और वे खुद को समाज में असफल महसूस करने लगते हैं। इसके साथ ही निरंतर नकारात्मकता के कारण बच्चों के भीतर मानसिक अस्थिरता और भय उत्पन्न हो सकता है, जो उनकी शिक्षा और जीवन में सफलता को प्रभावित करता है। भारतीय संस्कृति में यह विश्वास किया जाता है कि घर का वातावरण परिवार के सभी सदस्यों की मानसिक शांति, समृद्धि और खुशहाली पर प्रभाव डालता है। जब घर में किसी सदस्य को बार बार डांटा जाता है, तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जो अन्य सदस्यों को भी प्रभावित करता है। घर में असंतुलन और तनाव बढ़ता है और इससे पारिवारिक संबंधों में दरारें पड़ सकती हैं। इसके अलावा यह माना जाता है कि नकारात्मकता का यह वातावरण घर में समृद्धि और बरकत को रोक सकता है, जिससे आर्थिक तंगी और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जब बच्चों को डांटा और कोसा जाता है, तो यह न केवल उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है, बल्कि यह पूरे परिवार के लिए भी हानिकारक हो सकता है। बच्चों के साथ प्यार, समझ और मार्गदर्शन के बिना उन्हें अनुशासित करना परिवार के भीतर संतुलन को बनाए रखना कठिन बना सकता है। इसके बजाय बच्चों के साथ बातचीत करना, उनके विचारों और भावनाओं का सम्मान करना और उन्हें सकारात्मक रूप से मार्गदर्शन देना अधिक प्रभावी होता है। जब बच्चे महसूस करते हैं कि वे समझे जा रहे हैं और उनका समर्थन किया जा रहा है, तो वे आत्मविश्वास से भरे होते हैं और उनका मानसिक और शारीरिक विकास सही दिशा में होता है। इसके अलावा बच्चों को प्रेम और समझ के साथ देखभाल करना उनके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों के भीतर सकारात्मकता का विकास होता है जब उन्हें स्नेह और प्रेरणा मिलती है। यह न केवल उनकी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाता है, बल्कि उन्हें जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। इसके परिणाम स्वरूप वे अपने माता पिता और परिवार के लिए एक मजबूत सहायक बन सकते हैं और घर के वातावरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों को डांटने के बजाय उन्हें सही तरीके से सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए। उन्हें उनके गलत कार्यों के लिए समझाना और यह बताना कि क्या सही है और क्या गलत है, यह एक बेहतर तरीका है। इससे न केवल उनके मानसिक विकास में मदद मिलती है, बल्कि यह घर में प्रेम और शांति का वातावरण भी बनाए रखता है। समग्र रूप से बच्चों को बार बार डांटना और कोसना न केवल उनके विकास को प्रभावित करता है, बल्कि इससे घर के वातावरण में नकारात्मकता का संचार होता है, जो अंततः घर में गरीबी और आर्थिक समस्याओं को जन्म दे सकता है। इसलिए बच्चों को स्नेह और समझ के साथ पालना और उनका मार्गदर्शन करना जीवन में समृद्धि और खुशहाली को बढ़ावा देता है। इन 14 आदतों को छोड़ने और सही नियमों का पालन करने से आप अपने जीवन में सुख, शांति और धन संपत्ति बनाए रख सकते हैं। यह न केवल वास्तुशास्त्र बल्कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी उपयोगी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका घर नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त होगा और लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी ऐसे उपयोगी सुझाव मिलते रहें। धन्यवाद और जय श्री राधे।